नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज हम होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट ट्रेनिंग लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो आपको दे रहे हैं। जिस पे पिछले वीडियो में आपने देखा है कि रूम डैशबोर्ड में क्या-क्या ऑप्शन होते हैं और उनका कैसे उपयोग करते हैं, किन ऑप्शन का क्या मतलब होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूम बुकिंग के बारे में। रूम बुकिंग मतलब कि फ्यूचर की डेट पे अगर आप कोई रूम बुक करते हो तो उसकी रिपोर्ट कहाँ से दिखेगी? क्या गेस्ट वो डायरेक्ट रूम बुक कर सकता है? हम कैसे फ्यूचर की डेट पे बुक करें और रूम बुकिंग का मतलब क्या होता है? कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं होटल के सॉफ्टवेयर में, जैसे चेक इन, बुकिंग, चेकआउट। तो इनमें अंतर क्या होता है? तो हम इस वीडियो में यही समझेंगे। आप देख रहे हैं रूम जी होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग वीडियो, जिस पे यह एक बहुत अच्छा पीएमएस है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस पे आप अपना होटल का पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आपका गेस्ट हाउस हो, चाहे आपका रिसॉर्ट हो, या आपका बैंकेट हॉल है, या आपका डोरमेट्री है, या फिर आपके किसी भी तरह की लॉज है, या एक कंप्लीट 3 स्टार या 4 स्टार होटल है। ये कैसा भी होटल हो, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मेंटेन कर सकते हैं। मल्टी यूजर और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मोबाइल से भी चलेगा, पीसी से भी चलेगा। चलिए तो समझते हैं रूम बुकिंग होती क्या है। रूम बुकिंग मतलब कि आपके पास कोई गेस्ट आता है और वो बोलता है कि भाई मैं 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद एक्चुअल में आऊँगा, तब मुझे ये रूम उस डेट पे चाहिए। जैसे कि कोई पर्सन आपको फ़ोन करते हैं कि हमारे कुछ गेस्ट हैं, जो आपको अपकमिंग डेट मतलब नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को आएँगे या 15 तारीख को आएँगे, तो उनके लिए एक रूम आप पहले से बुक कर लीजिए। इस चीज़ को रूम बुकिंग कहा जाता है। कई जगह इसको एडवांस बुकिंग भी बोलते हैं। आप एडवांस बुकिंग्स बोलो, रूम बुकिंग बोलो, है ना? रूम ब्लॉकिंग बोलो कि रूम ब्लॉक करके रख लिया हमने, है ना? तो इस तरह के शब्द का उपयोग करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब रूम बुक कैसे करना है? रूम बुक करने के लिए आपको रूम डैशबोर्ड में आना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ये फ़ोन का, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपको ये बुकिंग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कस्टमर का अगर पहले से नाम डिटेल है अगर कुछ, तो आप अगर उसका पुराना नंबर डालोगी, आप जैसे गेस्ट से पूछते हो सर आप पहले आ चुके हो? बोले हाँ, हाँ मैं पहले आ चुका हूँ। तो आप बताइए आपका सर गेस्ट का नंबर क्या है? तो अगर वो गेस्ट की पूरी डिटेल डालेंगे और इंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिक सारी इन्फॉर्मेशन पहले से उसकी फुलफिल हो जाएगी। आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उसका कुछ होगा डिटेल इसमें, ठीक है? अगर नहीं है, तो फिर उस केस में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं कुछ नंबर डाल के देख लेता हूँ, शायद किसी की एंट्री होगी तो इसमें पहले से आ जानी चाहिए, ठीक है? नहीं, इसकी भी नहीं है। और देखिए मैंने ये नंबर डाला, यहाँ पे अपने आप आ गया, ठीक है? शुभम पटेल ये सब सारी चीज़ें आ गई। तो मतलब अगर गेस्ट का सही नंबर हमारे पास रहेगा, तो हम बुकिंग कर सकते हैं। बट गेस्ट तो पहली बार ही आ रहा है, तब क्या करेंगे? तो नॉर्मली तो आपको फिर कुछ नहीं करना, अगर गेस्ट नहीं मिला तो आप सिंपल पेज रीलोड करिए और उसमें रू बुकिंग का डाल दीजिए। यहाँ पे रूम बुकिंग का नंबर मिलता है, ये रूम बुकिंग का नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जब आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो, तो जो आपका चेक इन रजिस्टर होता है, उस नंबर से आप चालू कर लीजिए। ये ऑटोमेटिक +1 होके बढ़ता जाएगा और आपका पूरा ये एंट्री होती जाएगी। बुकिंग डेट क्या हो गई? भई हम आज बुक करने बैठे हैं, तो वो बुकिंग डेट हो गई, है ना? हम आज बुक कर रहे हैं बट हमारा जो गेस्ट आएगा, वो आएगा चेक इन डेट है उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 11 तारीख, है ना? और चेक इन टाइम हो गया। उसके बाद चेकआउट टाइम क्या है? चेकआउट टाइम है हमारा 20 तारीख। तो इस तरीके से हमने बुक कर दिया। चेकआउट डेट भी हो गई, वही सेम डाल दीजिए। नंबर ऑफ डेज़ कितने हो गए? आपके 9 डेज़ हो गए, ठीक है? नंबर ऑफ गेस्ट 2 हो गया। यहाँ पे होता है ऑप्शन आता है बिज़नेस सोर्स का। मतलब कि वह गेस्ट आया कैसे है? ये आप मल ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में मास्टर में ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप बिज़नेस सोर्स कितने भी बना सकते हो, जितने-जितने आपके बिज़नेस सोर्स हैं, जो-जो आपके सोर्स हैं, वो आप यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? इसी प्रकार से फिर आता है पैकेज। अब पैकेज का क्या मतलब होता है कि भई कई जगह पे विथ फूड होता है, कई जगह विदाउट फूड होता है, कई जगह ब्रेकफ़ास्ट बस रहता है। तो इस तरीके से आप अपने पैकेज बना सकते हो। जिस हिसाब से आप पैकेज चूज़ करोगे, उस हिसाब से ऑटोमेटिक आपका रूम का टैरिफ कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा और आप यहाँ पे रूम को सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं एक रूम सेलेक्ट करता हूँ 104। मैंने यहाँ पे 104 को सेलेक्ट कर लिया है। गेस्ट का नाम डाल दूंगा, मान लीजिए सुरेश रैना, ठीक है? मैंने ये डाल दिया। मेन रोड, है ना?
आधार कार्ड, ये डाल दिया मैंने और यहाँ पे सिटी डाल दी। और भी कुछ कुछ डालना है मुझे तो मैं डाल सकता हूँ, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दूंगा। अब यहाँ पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की डिटेल है, गेस्ट की डॉक्यूमेंट डिटेल है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अगर नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हो। जैसे आधार कार्ड नंबर मिला तो आधार कार्ड डाल दिया मैंने और यहाँ पे नंबर डाल दिया आधार कार्ड का जो भी है। ठीक है, गेस्ट की फोटो वगैरह डाली है डाल दो। और हमने लिया कितना एडवांस है, फॉर एग्जांपल हमने कैश लिया है उनसे 1000 रुपये एडवांस, तो यहाँ पे ये 1000 रुपये डाल देंगे। अगर पेमेंट रिमार्क में कुछ लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ कि कैश एडवांस। ठीक है, और रिमार्क में लिख सकते हो किसी के द्वारा फोन आया है, किसने बुक कराया रूम, तो मान लीजिए कोई राजू करके कोई बंदा है उसने करा तो राजू का, राजू भाई राजू है ना, ऐसे करके लिख दिया मैंने ना। तो इस तरीके से अलग अलग नाम आप डाल सकते हो, डिटेल डालकर सिंपल सेव कर दोगे। सेव करते ही आपका जो रूम है वह बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी, है ना। ये देखिए बुकिंग का फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पे आप आसानी से देख पाओगे कि भाई आपके होटल का नाम आ गया, क्यूआर कोड आ गया, अगर आपकी डिटेल हैं जो जो वो आ जाएंगी, आपकी बुकिंग की डिटेल है आ गई, गेस्ट की डिटेल आ गई, कौन सा रूम दिया है, और टैरिफ कितना है, टोटल अमाउंट क्या, मतलब सब कुछ आ चुका है। आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं वो भी आ चुकी हैं और बैंक डिटेल भी आ गई, क्यूआर कोड आ गई। यही डिटेल आप गेस्ट को अपने दे दोगे, वो वहां से पेमेंट कर देगा। या आपको एक रिसीविंग देने हैं तो आपको गेस्ट को निकाल करके यहीं से आप उसको प्रिंट करके एक रिसीव दे सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई हम गेस्ट की बुकिंग कैसे एंट्री करें। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये देखना है कि भाई मुझे कौन सा रूम कितने दिन के लिए कब कब के लिए बुक हुआ, तब कैसे देखूंगा मैं। तो वहां पे मैं उसके लिए जाऊंगा रिपोर्ट में और यहाँ जाऊंगा बुकिंग कैलेंडर में। तो बुकिंग कैलेंडर में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखिए दिख रहा है कि 104 जो है मेरा 11 तारीख से लेके और ये 19 तारीख तक के लिए बुक है ना। वो एक दिन पहले दिखाता है क्योंकि उस दिन चेकआउट होगा, क्योंकि आधे दिन में वो दूसरा व्यक्ति भी उसमें चेक इन लेता है सेम डेज में, इसलिए वो एक दिन पहले का रहता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही आपने डाला ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। और जब बुकिंग करोगे तो ऑटोमेटिक अगर आपने व्हाट्सएप का एपीआई लिया है, व्हाट्सएप का प्लान एक्टिवेट करवाया है, तो ऑटोमेटिक गेस्ट को व्हाट्सएप में उसके मैसेज चला जाएगा और यहाँ से आप उनको डिटेल निकाल करके प्रिंट करके भी दे दोगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे यहाँ पे अगर दोबारा प्रिंट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, तो एंट्री में जाओगे, रूम में जाओगे और बुकिंग में जाओगे। ठीक है, बुकिंग में जाते ही आपको जितनी भी बुकिंग लगाई है, आपने देखिए सुरेश रैना की लगाई है, मैंने संजय दत्त की लगाई, तो ऐसे जितने भी नाम लगाओगे आप यहाँ पे आने लगेगा। यहाँ पे सिंपल इसको स्क्रॉल कर लीजिए, सब कुछ देखिए बढ़िया बराबर से लिख के आ रहा है कि रूम नंबर, बुकिंग नंबर, गेस्ट कॉन्टेक्ट नंबर, बुकिंग डेट, चेक इन डेट, है ना, सब कुछ लिख के आ रहा है। कितने रुपए का टैरिफ में आपका लगा है, ठीक है, टोटल का टैरिफ कितना बनेगा और यहाँ पे एडवांस कितना मिला, है ना। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। दोबारा प्रिंट निकालना है, यहीं पे क्लिक करोगे आंख के बटन में, ये प्रिंट आ जाए। अब प्रिंट में भी देखिए दोस्तों दो फॉर्मेट मिलते हैं। एक मिलता है कि रूम बुकिंग विदाउट रूम, मतलब कि हम ये नहीं बताना चाहते कि भाई आपने हमसे कौन सा रूम बुक किया है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब गेस्ट आता है तो जो रूम अवेलेबल रहता है हम वही रूम उसको दे देते हैं। और यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मेट अगर सेलेक्ट करोगे तो देखिए टोटल रूम आया वन, स्वीट रूम कैटेगरी रहेगी, ये स्वीट रूम है, बट उसमें रूम नंबर नहीं रहेगा कि कौन सा रूम नंबर हमने उनको अलॉट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा मैनेज हो जाएगा और यहाँ पे बुकिंग आ जाती है। अभी एक और हमने इसमें चीज बनाई है कि मान लीजिए कोई गेस्ट आपका रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, या आपको इंस्टाग्राम में अपना ऐड चलाया है कि भाई हमारे होटल में बुकिंग करो, या आपने कोई किसी के साथ टाइप किया है, तो आप चाहते हो कि वो गेस्ट खुद भी खुद अपनी सारी इंफॉर्मेशन भर के और आपका रूम बुक कर ले। तब क्या करोगे, क्या सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने गेस्ट को एक लिंक दोगे, लिंक कहाँ से मिलेगी, आप देखिए यहाँ विजिट वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो जब ये विजिट वेबसाइट पे ये लिंक मिली आपको, तो ये लिंक आपने अपने गेस्ट को दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से देखिए कॉपी किया और गेस्ट ने अपने सिस्टम पे खोला, तो मैं इसको ले लेता हूँ, मान लीजिए ऐड एक नॉर्मल से मतलब दूसरे ब्राउजर में खोल लेता हूँ इसको, ऐसे करके मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, तो अब ये गेस्ट का विंडो है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये गेस्ट को सिर्फ इतना दिखेगा। आपके होटल सॉफ्टवेयर में तो सब कुछ है, ठीक है,
ये होटल सॉफ्टवेयर में तो सब कुछ है, बट गेस्ट को आपने लिंक दिया तो उसको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना। लोड हो रहा है, एक बार पहले लोड करेगा कैसे फाइल, और थोड़ा सा ये लोड हो गया, देखिए पूरी इमेज। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपकी पूरी होटल की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, आपकी होटल की पूरी फोटो डिटेल रहेंगी, आपकी लोकेशन रहेगी, क्या नंबर है, क्या डिटेल है, और आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, ठीक। इसके अलावा आपने जो रूम को ऐड करते समय पिक डाली है, फोटो डाली है, वो पिक वगैरह भी आपको जब वो बुकिंग के लिए जाएंगे तो जो इमेज है वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले करेगी, ठीक है। मतलब कि प्रॉपरली वो देख पाएंगे कि कौन सा रूम कैसा दिखता है। आप यहाँ पे फ्रंट व्यू, रियर व्यू और उसका बैक एंड व्यू जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक रूम की 3 फोटो ऐड की जा सकती हैं, ऐसा कुछ रहेगा रूम का। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये देखने में कैसा रूम लग रहा है, ये वाला कैसा लग रहा है, ऐसे आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा रूम अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को रूम नंबर 103 अच्छा लग रहा है, तो मैं बुक नाउ में जाऊंगा और यहाँ पे वो 103 कर लूंगा। देखिए पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि कस्टमर आपको फोन करके बुकिंग करने के लिए बोलता है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या बताया मैंने, कस्टमर आपका रेगुलर वाला है और खुद चाहता है कि मैं डायरेक्टली बुक कर लूँ इस पे, या आपने एक कोई लिंक भेजी है कि भैया आप इस पे अपना रूम बुक कर लीजिए और पेमेंट करा दीजिए, आपका हमारे पास रूम होगा तो हम कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन है कि ऑनलाइन बुकिंग। कई लोग ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन चाहते हैं, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ही इनबिल्ट है। मार्केट में आप जाओगे सिर्फ इतना बनवाओगे, वो भी 10-15-20 हज़ार रुपये में बना के देंगे कि भाई ऑनलाइन आप रूम बुक कर लो। बट हमारे सॉफ्टवेयर के साथ ये बिल्कुल फ्री ऑप्शन है, आपको अलग से कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आ गया रूम बुकिंग का नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा उसका, बुकिंग की डेट ऑटोमेटिक आएगी, बुकिंग का टाइम ऑटोमेटिक आएगा, चेक इन की डेट मतलब वो कब चेक इन करेंगे। वो बोलते हैं कि भाई मैं मान लीजिए यहाँ पे वो चेक इन के लिए बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल बोला कि मुझे ये रूम चाहिए 19 तारीख 20 तारीख को रूम चाहिए, और जाएंगे कब, वो जाएंगे आपके 24 तारीख को, है ना, 24th को। और कितने चेकआउट का टाइम क्या रहेगा, चेकआउट का टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 10 बजे जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये 10 बजे डाल दिया, नंबर ऑफ डेज कितने, वो फॉर एग्जाम्पल मतलब 4 दिन रुकेंगे तो 4 दिन हो गया, ठीक है। गेस्ट कितने, 2। बिजनेस सोर्स उन्होंने बता दिया कि हम यहाँ से आए हैं और विदाउट ब्रेकफास्ट रहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए खाना वाना, ठीक है। अब अपने यहाँ पे उसने देखा कि भाई मुझे 103 पसंद आया था, तो मैंने यहाँ पे रूम 103 है। अब अगर उस डेट पे अगर मैं डेट चेंज करता, तो यहाँ पे अगर उस डेट पे रूम ऑलरेडी बुक होता तो वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता। मतलब वो डेट रेंज जब सेलेक्ट करेंगे तो जो रूम अवेलेबल रहेंगे सिर्फ वही यहाँ पे शो करेंगे, उसके अलावा कोई और रूम शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि 103। अगर व्हीकल है कुछ तो हम व्हीकल नंबर डाल देंगे, पार्किंग है तो पार्किंग कर सकते हैं, बुकिंग का रिमार्क कर सकते हैं कि भी मैं आ सकता हूँ, कुछ भी लिखना हो जो उसको वो लिख सकते हैं। गेस्ट ये खुद लिख सकते हैं, गेस्ट अपना नाम डालेंगे, जैसे मैंने डाल दिया है गौतम जी, ठीक है। और उनकी सिटी वगैरह डाल दिया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे 7, ये कुछ मोबाइल नंबर ऐसा डाल देंगे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन डालनी हो डाल देंगे। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो अब ये जैसे यहाँ पे अगर उन्हें डाल दिया तो फिर आपको चेक इन के टाइम पे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सीधे गेस्ट अपना नाम बताएंगे और वो रूम पे चले जाएंगे। आपको चेक इन के टाइम में कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए 2000 का रूम लिया है तो रूम कस्टमर चेंज नहीं कर सकता कि रूम का टैरिफ वो चेंज कर ले, यहाँ से नहीं चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से भी चेंज नहीं होगा, मतलब कि आप फिर खुद आपने जो एक स्टैंडर्ड रेट सेट किए हैं वही रेट यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। गेस्ट जो है वो रूम का टैरिफ चेंज नहीं कर पाएगा, और सिंपल इसको जनरेट करेगा, सेव करेगा। सेव करते ही ये यहाँ पे गेस्ट को यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, और डिटेल आने के बाद यहाँ पे बैंक की डिटेल आ जाएगी आपकी। वो आपको पेमेंट करेंगे, फोन करेंगे, पेमेंट करेंगे तो ये रिसिप्ट वो अपने पास कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन में अलग से लिख सकते हो, कुछ भी लिखना हो जो भी आपको, और जनरली इसको वो प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे, और आपको एक फ़ोन करके कंफर्मेशन ले सकते हैं कि सर ये हमने बुकिंग डाली है, क्या रूम अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अब आपका क्या काम रहेगा, ठीक है।
इसके बाद होम पे आएंगे तो होम पे वापस वो लौट जाएंगे, बैक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपना डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये काम खत्म हो गया गेस्ट का, गेस्ट ने बुकिंग डाल दी। अब एज ए ऑनर आपके पास देखिए यहाँ पे जब आप आओगे तो एंट्री में, रूम में, यहाँ पे बुकिंग में आप आओगे। ठीक है, तो बुकिंग में देखिए अनकन्फर्म बुकिंग का ऑप्शन मिलता है। कौन सा ऑप्शन मिलता है? अनकन्फर्म बुकिंग का। जब आप अनकन्फर्म बुकिंग में क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया कि एक हरिओम गौतम जी कोई हैं जिनका ये नंबर है और वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 20 से 24 तारीख तक के लिए एक रूम हमें बुक कर दो। ठीक है, और डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आंख में क्लिक करोगे तो उनकी जो उन्होंने बुकिंग में इन्फॉर्मेशन डाली है वो सब यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको पसंद आती है और आपके पास, आपने चेक किया कि भाई मेरे पास वाकई में उस समय रूम है कि नहीं है, ठीक है, कि 20 से 24 तक क्या 103 है, मैं देख लेता हूँ। कैसे देखूंगा? डैशबोर्ड में जाऊंगा, रिपोर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे बुकिंग कैलेंडर में जाऊंगा। 103 20 से 24 तक है क्या? 103 20 से 24 बिल्कुल खाली है, आप दे सकते हो कभी भी, है ना। ये दिख गया ना मेरे को, ये लाइन पे खाली है कि 20 तारीख से 24 तारीख तक, तो वैसे भी कोई बुकिंग नहीं लगी। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे गया, एंट्री में गया, रूम में गया और बुकिंग में जाऊंगा और यहाँ से मैं अपने अनकन्फर्म बुकिंग को जब उनसे बोलूंगा हाँ सर आप पेमेंट करा दीजिए, है ना, मैं आपका रूम ओके कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, आप मुझे पेमेंट करिए। और जैसे ही वो पेमेंट करेंगे आप यहाँ पे टिक करोगे सही के निशान पे, तो आपको एक ये कंफर्म हो गई बुकिंग, है ना। कंफर्म होने के बाद आप उनको, पेमेंट के बाद आप उनको एक रिसीविंग दोगे। कैसे दोगे रिसीविंग? यहाँ से जाके आप क्या करोगे, रिसिप्ट में जाओगे और यहाँ पे ऐड रिसिप्ट में जाओगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे मोड कैश, है ना। यहाँ पे आप हरिओम गौतम जी, है ना, गौतम जी, ये ठीक है, ये डाल दिया, लिख दिया अपन ने कि भाई हमने 2000 रुपये एज एडवांस, एडवांस, है ना, बुकिंग, है ना, ये लिया है और इसको डाल करके सेव कर दोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिसिप्ट यहाँ पे गेस्ट से ले ली और इसको सेव कर दिया। यहाँ पे हरिओम गौतम जी की रिसिप्ट आ चुकी है। ठीक है, रिसिप्ट काटते ही जैसे आप रिसिप्ट काटोगे ऑटोमेटिक एक मैसेज उनको चले जाएगा कि डियर सर थैंक्स फॉर पेमेंट 2000 रिसीव्ड अगेंस्ट योर रूम बुकिंग। ठीक है, और अगर आपने कुछ रिमार्क में लिखा है तो वो रिमार्क भी उनको जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपकी रूम बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। अब अगर आप रिपोर्ट में जाओगे और रिपोर्ट में जाने के बाद अगर बुकिंग कैलेंडर में जाओगे तो यहाँ पे देखिए अब दिखाने लगा ना आपको कि 20 तारीख से आपका 24 तारीख तक, है ना। एक दिन एक्स्ट्रा ही पकड़ के चलिए क्योंकि वो आधा दिन में किसी और गेस्ट को भी बुकिंग ले सकते हो ना आप, 24 तारीख को दूसरे गेस्ट की भी बुकिंग ले सकते हो, इसलिए वो उस दिन का पूरा नहीं दिखाएगा। तो 24 तारीख तक के लिए रूम बुक हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बुकिंग पूरा काम करता है और इस तरीके से आप जो होटल मैनेजमेंट में है रूम बुकिंग बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो हमारे ये फंक्शन। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या आप इसमें कमेंट करना चाहते हैं? आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम आपको इस सॉफ्टवेयर का डेमो भी दिखाएगी। आपको कुछ भी क्वेरी हो आपकी क्वेरी क्लियर करेगी। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, मल्टी यूजर है, मोबाइल से, पीसी से, डेस्कटॉप से, सभी डिवाइस से चलता है। आपको कहीं भी कुछ भी टेंशन नहीं आनी है। एक पर्टिकुलर हमारा मैनेजर आपको साइन किया जाएगा जो आपको पूरी ट्रेनिंग देगा, सिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हेल्प में जाओगे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में जाओगे, वीडियो हेल्प में जाओगे तो हमारी सारी ट्रेनिंग के वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप जो चीज़ में जानना चाहो, जिस चीज़ को समझना चाहो उस चीज़ पे क्लिक करके उसका पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, क्वेरी बता सकते हो या अपना कोई सुझाव दे सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई होटल है तो इसमें एक बार सॉफ्टवेयर को यूज करके ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।